तो विजय अकेडमी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, कक्षा 10 से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया था? तो 1821, 1819 या 1797 या 1795 में। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो चौथे नंबर का सही है। चौथे नंबर का सही है 1795 का 95। 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है राष्ट्र राज्य का उदय, निरंकुश राज्य का उदय, पूर्ण तानाशाही और पूर्व राजशाही। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है हमारा है राष्ट्र राज्य का उदय। निम्न में से कौन सा लक्षण नेपोलियन की संहिता का लक्षण नहीं था? तो हमारे पास में जो ऑप्शन है, जन्म पर आधारित सुविधाओं का ना होना, संपत्ति का अधिकार, सबके लिए वयस्क मताधिकार, कानून के समक्ष समानता। तो सबसे सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, सबके लिए वयस्क मताधिकार। वियना कांग्रेस किस वर्ष में आयोजित की गई थी? तो हमारे पास जो ऑप्शन है 1815, 1816, 1817, 1818। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो पहला है, 1815 में की गई थी। निम्नलिखित में से 1815 की विनय संधि से संबंधित हैं। तो बिस्मार्क, डायूक मेटरनिख, डायूसेपी मैथिस्नी, नेपोलियन। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो दूसरा है, डायूक मेटरनिख। नेपोलियन युद्ध के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना किस संधि का उद्देश्य रहा? तो वर्साय संधि, वियना संधि, म्यूनिख समझौता, उपरोक्त सभी। तो वियना जो संधि है उसका ये मुख्य उद्देश्य रहा है। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? लुई फिलिप ने, बिस्मार्क ने या विक्टर इमैनुअल ने, मेटरनिख ने? तो हमारा सही ऑप्शन है चौथा, मेटरनिख ने ये बात कही थी। किस संधि से यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई है? 1815 की वियना संधि, कॉन्स्टेंटिनोपल संधि और सार्डिनिया पिडमांट की संधि। उपरोक्त में से हमारा जो सही ऑप्शन है वो है कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गैरिबाल्डी, वोल्टेफलोन, मैथ्यूनी, काबूर। तो हमारा सही ऑप्शन है वोल्टेफलोन ने। आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? शांति का, समानता, न्याय, स्वतंत्रता। तो ये न्याय की प्रतीक है जो आप हम अदालत के अंदर देखते हैं। अंक वाले प्रश्न जो हैं, फेडरिश फारियू कौन था? तो फ्रेंसीसी चित्रकार था ये। अस्ट रेनन कौन था? तो फ्रेंसीसी दार्शनिक था। जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? वह किस बात का प्रतीक था? तो जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक था। अगला क्वेश्चन है, मांटेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो मांटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या का अधिकार विभाजन का जो है प्रतिपादन किया है। कौन सी विश्व विख्यात घटना को राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? तो फ्रांसीसी क्रांति को माना जाता है। जोल वेराय इन क्या था? वह किस प्रकार
वह जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। तो एक जर्मन शुल्क संघ, अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे, जो 1834 में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया और मुद्राओं की संख्या 30 से 2 कर दी। इस प्रकार यह आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। मैतेल्सनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। यंग इटली और यंग यूरोप। 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप की राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? राष्ट्र राज्य का उदय, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो इनको स्लाव कहा जाता था। वीना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई? तो 1815 में। और 1815 की विनय संधि किस संबंध में है? तो ड्यूक मेटरिक्ट के संबंध में है। दोस्तों ये क्वेश्चन डबल रिपीट हो चुके हैं। आगे देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की गई? तो पितृभक्ति और नागरिकता के विचार, नए राष्ट्रीय चिन्ह और केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय भाषा, एक समान भाव व मान की व्यवस्था। नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांत का समावेश किया, जिससे पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। तो इस नेपोलियन की हसीता ग्राम प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया उन्होंने, शहरी क्षेत्रों में सुधार किया और व्यापार में उन्होंने सुधार किया। यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति के किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं? तो कला, काव्य, कहानियों, संगीत के राष्ट्रीयवादी भावनाओं को विकसित करने में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। लोकगीत, जन काव्य व लोक नृत्य के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई है। स्थानीय बोलियों व लोक साहित्य पर भी उन्होंने बल दिया है। साथ ही साथ भाषा पर का भी सुधार उन्होंने किया। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो आरंभिक विलियम प्रथम के प्रशा के हिंसासन पर आसीन होना और बिस्मार्क द्वारा जर्मन एकीकरण की भूमिका तैयार करना, वियना कांग्रेस और एकीकरण में बाधाएं, बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया, फ्रांस आदि पराजित विश्व शक्तियों को तटस्थ किया व एकीकृत जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में उभरना तय था। दोस्तों ये थे यूरोप में राष्ट्रवाद उदय से संबंधित जो हैं क्वेश्चन कक्षा 10 के। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।